हेलो दोस्तों, आज शुरू करते हैं आर.एस. अग्रवाल का एक चैप्टर जिसका नाम है प्रतिशत और परसेंटेज। यह हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ चैप्टर है। हम आम भाषा में जिसे बोल देते हैं कि कोई अगर ग्रुप होता है या कोई सभा होती है तो लगभग हम ऐसे अंदाज़े से बोल देते हैं कि 60-70% जो महिलाएं थीं या 30% महिलाएं थीं। कोई ग्रुप है तो 30% ही महिलाएं उपस्थित रहीं, बाकी अनुपस्थित रहीं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये जो प्रतिशत परसेंटेज का जो मतलब होता है अपने आप में एक 100 होता है। कोई भी है ये पूर्ण होता है। प्रतिशत अपने आप में एक 100 है। ये 100 है, इसे जब प्रतिशत में बदल देते हैं, असलियत में तो प्रतिशत का जो मतलब होता है वो 1/100 होता है। प्रतिशत बराबर 1/100 होता है। हम 1/100 क्यों लिखते हैं? क्योंकि वह जो संख्या जिसका हम प्रतिशत जानना चाहते हैं उसे हम कह देते हैं। जैसे कोई ग्रुप है 100 व्यक्तियों का, या हम मान लेते हैं 200 व्यक्तियों का कोई ग्रुप है, उसमें से कंपलसरी है कि 35% महिलाएं होनी चाहिए। 35% महिलाएं हैं। हमने कैसे मान लिया 35% महिलाएं उसमें कितनी हो सकती हैं? सीधी सी बात है, अगर 200 का ग्रुप है तो उसमें 70 महिलाएं होंगी, तो 70 महिलाएं जो है 200 के ग्रुप में होंगी। ये यानी कि ये 200 महिलाएं बहुत ज़रूरी हैं इस ग्रुप में रहने के लिए। तो ये जो है ये अपने आप में जो प्रतिशत है ये अपने आप में एक पूर्ण है, पूर्ण संख्या है, 100 है। तो हम अगर इसे मान लें तो इसका जो मानते हैं वो 1/100 मानते हैं। 1/100 ही क्यों मानते हैं? क्योंकि यह 100 में से एक जो है जिसका भी हम प्रतिशत निकालना है उसे इससे भाग करना पड़ता है। 1/100 से अगर हम गुणा कर देंगे तो उसका सही मान आ जाएगा। जैसे कि हमने इसमें बताया कि 200 महिलाओं का एक ग्रुप था, उसमें से 35% महिलाएं थीं। तो 35% का मतलब हुआ 35 जो ऊपर होता है वो प्रतिशत वाली संख्या होती है इसमें, और जो नीचे होती है वह वास्तविक संख्या होती है। यहाँ पे हम वह वास्तविक संख्या यहाँ पे लिखेंगे गुणा 35 तो हो गई है 35%। 35 तो ये प्रतिशत का आ गया। बाकी जो वास्तविक जो 35 जो है ये संख्या दी है, प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो यहाँ पे चाहे 1/100 भी लिख सकते हैं हम। यह जो वास्तविक संख्या है, हमें मान के चलो यहाँ पे नहीं पता होता कि 200 हैं, तो एक ग्रुप है जो इसमें वैसे सवाल आएंगे आगे, मैं और विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन इस तरह से हम इस किसी संख्या को वास्तविक संख्या होती है वो अपने आप में पूर्ण होती है, 100 होती है। उसके आधार पे ही हमारा सही मान निकल के आता है कि वह संख्या थी कितनी। तो इसी तरीक़ा से हमने जैसे पहले मान लिया कि 200 का 35% 70 होता है, तो ऐसे ही हल करके देख लेंगे। 2 जीरो इधर हैं, 2 जीरो इधर हैं, तो 35 ये बचा, 2 ये बचा, तो 2 गुणा 35, 35 दूनी होता है 70। यानी कि वो 70 महिलाएं हैं जो इस ग्रुप में कंपलसरी हैं। तो इसके लिए थोड़े से कुछ बेसिक से सूत्र हैं, सूत्र नहीं कह सकते हम, थोड़े से कुछ नॉर्मली जानकारी के लिए हो, क्योंकि समय बचाने के लिए कंपटीशन में ज़्यादातर समय बचाना पड़ता है, तो उसके लिए कुछ थोड़ी सी जो कुछ याद करना ज़रूरी है। मान है, जैसे सबसे पहले तो 1/100 होता है, अपने आप में 100% होता है। अगर हम कहने लगें 1/2, 1/2 यानी कि सीधी सीधी बात है, ये आधा हो गया, आधा हो गया। हम आधे को 1/2 भी लिख सकते हैं, और आधे को हम 50% भी लिख सकते हैं। आधे को हम 50% भी लिख सकते हैं। ये आधा हो गया। 50% का मतलब सीधी सी बात हो जाती है आधा। अब 50% क्यों बोल देते हैं, 50% को आधा क्यों बोल देते हैं? क्योंकि 50 तो वो है अपने आप में, 50 वो है, और गुणा 1/100 से उसे भाग करेंगे। प्रतिशत को हटा करके 1/100 से भाग कर देंगे, तो इस जीरो से ये जीरो गया, तो बराबर 5 ही कम 5 होता है, और नीचे 10 बचा, और इससे काट देंगे 5 ही कम 5 और 5 दूनी 10 बराबर 1/2। इस हिसाब से लिख सकते हैं कि यहाँ पे, तो जैसा कि हमने बताया 1/2 को 50% लिख सकते हैं। उसी प्रकार 1/3
1/3 आ जाएगा। तो 1/3 को कितना लगेंगे, तो वही हमारा तो वही है 1/3। तो 1/3 गुणा 100%, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो अगर इसका 50% का देखना है तो हमने वो बता दिया है 1/3 का, तो 100 के ऊपर गुणा कर लेंगे। तो 100/3 बराबर 33 सही 1/3%। अगर इसका प्रतिशत में मान निकालना है तो 33 सही 1/3% आ जाएगा। फिर आ जाता है 1/4। 1/4 का मान निकालेंगे तो वही 1/4 गुणा 100। प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत लगा देंगे। तो 25 चौका होता है 100, बराबर नीचे कुछ नहीं बता, केवल 25 बचा। प्रतिशत के प्रतिशत उतार लिया। 1/4 का मतलब होता है 25%। और 1/5, 1/5 को भी उसी प्रकार लिखेंगे 1/5 गुणा 100। और प्रतिशत बनाना है तो 100% लिखेंगे। तो 5 दूनी 10 होता है 0, 20 ही कम 20 हो गया, यानी कि 20% हो गया। 1/5 का मतलब होता है 20%। 1/6 आ जाए, 1/6 उसी प्रकार 1/6 को लिखेंगे 1/6 गुणा 100। प्रतिशत में बदलने के लिए 100% की गुणा करते हैं। तो 3 दूनी 6 होता है, 50 दूनी 100 होता है, तो 50/3। तो बराबर कितना हो गया प्रतिशत है ये, 3 एकम 3, 16 दूनी 32, 16 48, 2/3 प्रतिशत। तो 16 सही 2/3%। जहाँ पर भी आ जाए वहाँ 1/6 लिख देना सीधा सीधा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और उसी प्रकार अब आ जाता है 1/7। 1/7 को भी हम उसी प्रकार लिख लेंगे 1/7 गुणा, अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100% से गुणा कर देंगे। तो गुणा करते हैं, काटते हैं इसे, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, 2/7। तो बराबर 14 सही 2/7% आ जाएगा इसका। 1/7 अगर जहाँ पर भी हो, या 14/7, 14/7 जहाँ 14 सही 2/7 जहाँ पर भी हो वहाँ 1/7 रख देंगे सीधा। क्योंकि इन चीज़ों को याद करने से ये जो है हमारा जो कंपटीशन में जो समय है वो बहुत बच जाता है, क्योंकि इस चीज़ को हमें करने की ज़रूरत नहीं होती। उसी प्रकार अभी और देखेंगे 1/8 का है, मैं इसे मिटा देता हूँ, आप निकाल लेंगे, सीधी सी बात है। इन चीज़ों को थोड़ी सी ये बेसिक सी चीज़ें हैं। 1/8, 1/8 का प्रतिशत निकालना है कि 1/8% में कितना होता है, तो गुणा 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत लगा देंगे। सीधी सी बात है, 8 ही कम 8 होता है, 2 बचा, यहाँ पे भी 20 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, पॉइंट लगा लिया और 8 पंजे 40 हो गया, यानी कि 12.5% हो गया। या 12 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 12 सही 1/2% भी लिख सकते हैं और 12 सही 12.5% भी लिख सकते हैं। अगर 1/9 आ जाए, 1/9 का मान निकालना हो तो 1/9 लिखेंगे, गुणा 100% से गुणा कर देंगे। तो 9 करके देखते हैं, 9 एकम 9 हो गया, 1 बचा 9, 9 एकम 9 हो गया और 1 बचा 1/9%। तो 1/9 जहाँ भी आ जाए, अगर प्रतिशत में बदलना है तो सीधी 11 सही 1/9% कर देंगे। और जहाँ पर भी 11 सही 1/9 आ जाए और उसका मान पूछे तो सीधी सी बात है 1/9 लिख देंगे। ये इसका होता है। 1/10 का मान देखेंगे तो 1/10 को प्रतिशत में बदलने के लिए 1/10 लिखेंगे, गुणा 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे 0 से, ये 0 कट जाएगा, बराबर 10 एकम 10 हो जाएगा, तो 10%। 1/10 का मतलब होता है सीधा सीधा 10%। जहाँ पर भी 10% का मान पूछ ले कि 10% का मान क्या होता है, तो सीधा से लिख देंगे 1/10। या 1/10 का प्रतिशत में पूछ ले कि 1/10 को कितने 1/10 में कितने प्रतिशत होते हैं, तो सीधा सीधा 10% होते हैं। उसी प्रकार 1/11 हो जाएगा,
1/11 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1/11 गुणा 100 से कर देंगे तो 9 सही 1/11 हो जाएगा प्रतिशत में। 11 नाम 99 100, तो सीधी सी बात है 9 सही 1/11 प्रतिशत। उसी प्रकार 12% को भी लिख देंगे, 12 को भी लिखेंगे, 1/12 को भी लिखेंगे। तो 1/12 का भी निकालने के लिए 1/12 गुणा 100 प्रतिशत से गुणा कर देंगे। इसका मान निकालने के लिए 4 से काट देंगे, 4 तिया 12 होता है, 2500 का 100 होता है, तो 25/3 और 8 सही 1/3 प्रतिशत। जहाँ पर भी 8 सही 1/3 प्रतिशत आ जाए तो सीधी सी बात मान लेना वहाँ पे कि 1/12 उसकी वैल्यू है। उसी प्रकार 1/13, 1/14, 1/15 जितने चाहें उतने का पूछ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो है संख्या से प्रतिशत में निकालने के लिए। और प्रतिशत से संख्या में निकालना हो, जैसे किसी का मान पूछ लिया, कुछ भी पूछ सकता है। अगर ये बात ध्यान रखना दोस्तों कि अगर कोई आपसे प्रतिशत में मान पूछता है कि अब पूछ ले कि 1/18 का मान बताइए, प्रतिशत में मान बताइए, तो 1/18 का प्रतिशत में मान पूछे तो सीधी सी बात है, उसे प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 100 प्रतिशत से गुणा करते हैं। तो इसे काट लेंगे, 9 दूनी 18 होता है और 50 दूनी 100 होता है, तो यानी कि 50/9 हो गया, 9 पंजे 45 हो गया, 5 सही 5/9 आ गया। ये प्रतिशत में उसका मान आ गया। अगर पूछ ले कि 5 सही 5/9 का मान क्या होगा, ये तो प्रतिशत मान है। अगर वो पूछ ले, अगर संख्या में दे दे वो कि 5 सही 5/9 का 9% का मान होगा, अगर वो बात पूछ ले तो दोस्तों इसको हम अब इसकी जो है इसे इक्वेशन को पहले तो इससे सॉल्व करेंगे। 9 पंजे 45, 45 और 5 50 होता है, तो 50/9 हो गया, 9% है। अब प्रतिशत का चिन्ह जहाँ से हटेगा वहाँ 1/100 से गुणा हो जाएगी सीधी। तो यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, गुणा लिखेंगे, गुणा का चिन्ह, और 1/100 से उसे भाग कर दें, गुणा कर देंगे सॉरी। तो सीधी सी बात है, इसे 0 से 0 गया, 5 से ये 2 बार गया, बराबर ऊपर क्या बचा, ऊपर 1 बचा और नीचे 9 दूनी 18 आ गया वही। तो इस प्रकार से हम प्रतिशत से वास्तविक मान में और वास्तविक मान से प्रतिशत में बदल सकते हैं। ये उसका आंसर होगा। तो चलिए, इसमें ऐसी ही नॉर्मल सी थोड़ी सी जानकारी थी। आप चाहें तो और भी इसी प्रकार जैसे मैंने ये बताया है उस प्रकार आगे भी संख्याओं का मान निकाल सकते हैं, आगे संख्याएं पूछी जाएंगी। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। जैसे कि मैं एक सवाल ले लेता हूँ, कोई भी एक सवाल ले लेता हूँ मैं कोई भी। इसमें जैसे ये दे दिया पहला क्वेश्चन कि क्या क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, प्रश्न नंबर पहला है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह है का 52% बराबर 182 है, का 52% बराबर 182 है। दोस्तों इसमें पूछा है इस क्या जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह है इसका मान क्या होगा। तो हम ऐसे सवालों को करने के लिए एक साधारण सी जो हमने बताया है वही बात अपनाते हैं। क्या के स्थान पे हम x मान लेते हैं, कोई भी संख्या हो सकती है, हमें नहीं पता क्या संख्या है, हम कोई भी संख्या ले लेते हैं। का जहाँ पे चिन्ह आ जाए, यहाँ का आ जाए, वहाँ पे उसका सीधा सा गुणा का चिन्ह लगा देंगे, उसकी जगह का हटा देंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे। ये 52 है, तो हमने जैसे बताया है कि 52% अगर उसे वास्तविक संख्या में ले जाना है, प्रतिशत हटाना है, तो 1/100 से उसे गुणा कर देंगे, 1/100 से उसे गुणा कर देंगे, बराबर यहाँ पे 182 है ही। इसमें कोई बदलाव नहीं किया है, सिर्फ प्रतिशत हटा करके 1/100 की गुणा कर दी है और क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लिया है। तुम क्वेश्चन मार्क भी रख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क का भी चिन्ह लगा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क का, लेकिन हम x जो है थोड़ी हमारे लिए
बढ़िया चीज़ होती है एक्स, ये मान लो एक्स में थोड़ा सा हमारा है जो मनोबल बड़ा रहता है, तो एक्स मान लेते हैं। अब कुछ नहीं है, ये इधर 52 की गुणा कर दी तो इधर 52 ही कम 52 होता है, एक्स उसमें जुड़ गया तो 52 गुणा एक्स, ये जो नीचे वाला पक्ष है वो सीधी सी बात है इधर चला जाएगा। मैं आगे से बताऊंगा कैसे जाता है, और मैंने कुछ वीडियो बना रखी है उन्हें देख लेना आप। तो कैसे जाता है, इसकी कैसे कैलकुलेशन होती है, ये कैंची वाली गुणा होती है, हम यहाँ पे 1 मान लेंगे इसके नीचे। अब जो कैंची वाली गुणा होगी ऊपरले पक्ष की इधर, इधर की इधर जाएगी गुणा, ऐसे हो जाएगा बराबर। तो 182 है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 182 है ही, और इधर ये गुणा वाला है, ये 100 इधर चला जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, 52 बचा है, इधर ये जो गुणा में है ये इधर भाग में चला जाएगा, तो x बराबर 182 गुणा 100 बटे 52 हमारे पास ये आ गया। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि आप सॉल्व करते हैं, इसे 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 होता है, 6 दूनी 12 होता है, 9 दूनी 18 होता है, 9 एकम 9 होता है, और काटते हैं और नहीं कटेगा, कटेगा किस चीज़ से कटेगा, देखिए करते हैं कोशिश। 2 से काटते हैं, 13 दूनी 26 हो गया, 50 दूनी 100 हो गया, बचा है 91 गुणा 50 बटे 12, सॉरी 13 दूनी 26 होता है, तो 13 सत्ते होता है 91। क्या बचा हमारे पास, x बराबर 7 गुणा 50 बटे में कुछ नहीं है, तो 7 पंजे 35 और x बराबर 350, ये हमारा आंसर होगा। 350 का 52% आप निकाल के देख लो, 182 ही आएगा।